गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र के मूल लक्षणों का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। उसी अध्ययन को कंटिन्यू करते हुए हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जो अन्य लक्षण हैं उनका अध्ययन आज करेंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और व्यक्ति के गौरव की रक्षा करना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का सर्वोच्च लक्ष्य होता है। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। आगे जो लक्षण है वो है मानवीय विवेक में विश्वास। मानवीय विवेक में विश्वास लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है। लोकतंत्र ये मानता है कि मानवीय जीवन में विवेक की प्रधानता होती है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अगर उचित निर्णय तक पहुंचना है तो तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक कि विचारों का आदान प्रदान नहीं हो। तीव्र मतभेद तथा विवाद की स्थिति में भी संघर्ष के बजाय विचारों के आदान प्रदान से ही किसी समस्या का हल निकाला जा सकता है, किसी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। ऐसा लोकतंत्र में माना जाता है, ऐसी लोकतंत्र की मान्यता है और यही कारण है मानवीय विवेक में विश्वास करने का कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक पक्ष पर वाद विवाद होना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। तभी हम किसी उचित निर्णय तक पहुंच सकते हैं, तभी हम सत्य की खोज कर सकते हैं। ऐसा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मानना है। इसके बाद है बहुमत का शासन। बहुमत का शासन मतलब लोकतंत्र बहुमत के शासन को यह सोचकर स्वीकार नहीं करता है कि बहुमत आवश्यक रूप से और सदैव सही होता है, बल्कि यह सोचकर स्वीकार करता है कि जनता के शासन का एकमात्र व्यवहारिक मार्ग बहुमत का शासन ही है। कि बहुमत सदैव सही ही हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा मानकर लोकतंत्र इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि बहुमत का शासन होना चाहिए, बल्कि वह तो इस आधार पर इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जनता के शासन का अगर कोई व्यवहारिक मार्ग है, जनता के शासन का अगर कोई प्रैक्टिकल सोर्स है तो वो है बहुमत का शासन। बहुमत के शासन में यह बात निहित होती है कि बहुमत वर्ग को अल्प मतों के प्रति न्यायपूर्ण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुमत के शासन में बहुमत की सुनी जाए, बहुमत की ही मानी जाए, बल्कि अल्पमत वाले लोगों को भी वरीयता दी जानी चाहिए, उनके प्रति सहिष्णु बनना चाहिए, उनके प्रति न्याय होना चाहिए और अल्पमत वर्ग में भी सहनशीलता होनी चाहिए। अल्पमत वर्ग द्वारा संवैधानिक साधनों से अपने आप को बहुमत में परिणत करने का प्रयास किया जा सकता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, लेकिन सिर्फ कौन से साधनों से? संवैधानिक साधनों से। गैर संवैधानिक साधनों से, गैर संवैधानिक तौर तरीकों को अपनाने का अधिकार किसी भी वर्ग को लोकतंत्र में नहीं दिया गया है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य जो विशेषता है लोकतंत्र की वो है शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास रखना। शक्ति विभाजन का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था और मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के 3 अंग बताए: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत इन तीनों अंगों के अलग अलग कार्य व शक्तियाँ निर्धारित करना, इन तीनों अंगों की अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित करना, ये शक्ति पृथक्करण के या शक्ति विभाजन के सिद्धांत का मूल है। और ये सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसकी अपनी कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले राष्ट्रों में किसी न किसी रूप में शक्ति विभाजन को अपनाना ज़रूरी है।
शक्ति विभाजन में ये भाव निहित है कि विभिन्न कार्यों का संपादन करने के लिए अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए और इन राजनीतिक संस्थाओं की मान मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। कि शासन के जो 3 अंग होंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा अलग अलग कार्य संपादित किए जाएंगे और ये संस्थाएं एक दूसरे वर्ग के कार्यक्षेत्र में एक दूसरी संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगी, अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादाएं नहीं लांघेगी। तो ये है मान मर्यादा को बनाए रखने का, लोकतांत्रिक मान मर्यादा को बनाए रखने का एक साधन था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और इसके साथ ही न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सहित अन्य सभी दबावों से भी स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात कही गई है। अर्थात न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर ना तो कार्यपालिका का दबाव होना चाहिए, ना ही व्यवस्थापिका का दबाव होना चाहिए और अन्य किसी भी प्रकार का दबाव न्यायपालिका पर नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए अत्यावश्यक है, लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है कि शक्ति विभाजन तो हो ही हो, व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करे, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने का कार्य करे और न्यायपालिका न्याय करने का कार्य करे। तो ये विभाजन तो हो ही शक्तियों का, लेकिन साथ ही न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र हो ताकि वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में समर्थ हो सके और किसी भी प्रकार के दबाव में आकर उसके द्वारा निर्णय न किए जाए। यह भी लोकतंत्र का एक लक्षण है। संविधानवाद, संविधानवाद को भी लोकतंत्र की मुख्य विशेषता, मुख्य लक्षण माना जाता है। सबसे पहले संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद का जो तात्पर्य है वो होता है सीमित शक्तियों वाला शासन। और लोकतंत्र की यह मान्यता है कि शासन को सीमित शक्तियां ही दी जानी चाहिए, असीमित शक्तियां नहीं। लोकतंत्र क्या मानता है कि शासन की जो शक्तियां हो वो सीमित ही हो, असीमित नहीं हो। तो इस तरह लोकतंत्र का आधार, लोकतंत्र का विश्वास संविधानवाद में होता है। और लोकतंत्र स्वयं एक संविधानवादी शासन है जिसमें संविधान की मान्यताओं के अनुसार मर्यादित शासन किया जाता है, सीमित शासन किया जाता है। विधियों का शासन, लोकतंत्र की मान्यता है विधियों का शासन। विधि मतलब कानून का शासन, व्यक्तियों का शासन नहीं, कानून का शासन। तो संविधानवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी क्या है? लिखित संविधान होना, संविधान में नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था होना और शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना। ये 3 मुख्य साधन हैं जिनके आधार पर संविधान को अपनाया जाता है, संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संविधान का लिखित होना भी ज़रूरी है, नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख होना भी ज़रूरी है और शक्ति पृथक्करण या विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होना भी ज़रूरी है। और लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास रखता है और स्वयं एक संविधानवादी शासन व्यवस्था है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रशासकों के व्यवस्थित परिवर्तन में विश्वास रखती है। व्यवस्थित परिवर्तन, और लोकतंत्र के द्वारा ये माना जाता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन हो वो सारे परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से हो। क्रांति के मार्ग को अपनाने का नहीं सोचा जाता लोकतंत्र में, क्रांति के मार्ग को मान्यता नहीं दी गई है लोकतंत्र में। जो भी परिवर्तन हो, परिवर्तन स्वीकार किया जाता है लोकतंत्र में। परिवर्तन के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। लेकिन परिवर्तन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जो भी परिवर्तन हो क्रांति से नहीं हो अपितु शांतिपूर्ण तरीके से हो। ये भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक मूल लक्षण है, विशेषता है।
धन्यवाद।